हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण में क्या चल रहा है, लिंग चल रहा है। अब एक एक चैप्टर को पूरा क्लियर करते हुए चल रहे हैं। जितना भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से जैसा जैसा प्रश्न बनता है तो उसको हम लोग पूरा क्लियर करते हुए चल रहे हैं और ठीक से पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि पूरी क्लास को ख़त्म कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जीएस को पढ़ेंगे। जीएस का एक एक चैप्टर क्लियर करेंगे, संविधान का करेंगे, धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर करके एक दो दो तीन तीन वीडियो में सब कुछ जहाँ जहाँ से मेन मेन पॉइंट बनते हैं तो उसको पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और बिल्कुल टिकी वाइज है तो आप लोग को अच्छी से नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स भी बनाने का पूरा फुल मौका मिल रहा है, तो आप लोग इसको बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलिए। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। हिंदी में लिंग हेडिंग डाल लीजिएगा। लिंग किसे कहते हैं, लिंग किससे बना है, तो लिंग किससे बना है, संस्कृत के, संस्कृत से बना है। क्या लिंग बना है संस्कृत। हिंदी में तो लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन सा है, स्त्री पुल्लिंग, और संस्कृत में एक और जुड़ता है, क्या, नपुंसक लिंग। कौन सा जुड़ता है, नपुंसक लिंग। तो लिंग किसका शब्द, लिंग शब्द किसका है, संस्कृत शब्द का रूप है। क्या संस्कृत शब्द से क्या बनता है, या तो संस्कृत ही बनता है, संस्कृत से ही बना है क्या, लिंग। तो लिंग संस्कृत में एक चैप्टर है, तो मेन पॉइंट संस्कृत में होता है, तो अपनी हिंदी में तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो इसको केवल थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि संस्कृत में है, हिंदी में है क्या लिंग। तो लिंग किससे बना है, संस्कृत शब्द से बना है। लिंग किससे बना है, संस्कृत शब्द से बना है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन सा, स्त्री और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। संस्कृत में कितने होते हैं, तीन। हिंदी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हिंदी में पहले देखते हैं, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन सा होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो हिंदी में लिंग के कितने भेद, दो भेद, स्त्री पुल्लिंग। तो चलिए देखते हैं, लिंग किसे कहते हैं, जिससे, लिंग शब्द संस्कृत से बना हुआ है, पर लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का क्या करता है, पुरुष जाति का पता चलता है कि स्त्री है या पुल्लिंग है, तो क्या कहते हैं, उसे ही लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है या जाति का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में देख लेते हैं कि देश का नाम क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग में लिया जाता है। किसका, देश का नाम पुल्लिंग में लिया जाता है। कौन कौन सा देश आता है पुल्लिंग में, भारत आएगा, चीन आएगा, अफगानिस्तान आएगा, बांग्लादेश, इटली, कजाकिस्तान, अमेरिका। ये ऐसे देश हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन सा, भारत आएगा, चीन आएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इटली, कजाकिस्तान, अमेरिका। ये ऐसे देश हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला जैसे ग्रहों के नाम, इसको ग्रहों या तारों के नाम क्या हो, कौन कौन से हैं ग्रहों के नाम में, सूर्य, शनि, मंगल, बुध और क्या, बुध। ये सब जितने भी तारे हैं, इतने के कौन कौन सा आएगा, चार आते हैं, सूर्य, शनि, मंगल, बुध। इतने तारे ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन सा, सूर्य, शनि, मंगल, बुध। अब इतना बार बार याद करवा दे रहे हैं, हो गया। अब महीनों के नाम में कौन कौन से आते हैं, जैसे चैत्र, चैत्र आ गया, बैसाख आ गया है, ज्येष्ठ आया है। ऐसे बोल बोल कर आप लोग क्या करेंगे, बोल बोल कर निकाल लीजिए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। तो ये कैसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, महीनों के नाम। अब देखते हैं क्या, पर्वत के नाम। पर्वतों के नाम में कौन कौन सा पुल्लिंग आता है, हिमालय हो गया, राकी हो गया, अरावली हो गया। कौन सा आता है, हिमालय पर गया है या गए हैं, या होगा राकी पर्वत आया है, अरावली पर्वत है। अब देख लेते हैं, ठीक है,
ठीक से देखिए कि प्रत्यय में कौन कौन सा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो जैसे प्रत्यय में पा, आव और आ आदि शब्द ऐसे जुड़े हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पा में कैसे आ गया, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हुआ, यहाँ पर पा आ गया तो बुढ़ापा आया है, बुढ़ापा आई है तो बोलेंगे नहीं, बुढ़ापा आया है। दिलवाला आया है, दिलवाला आई है तो है नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे छाता खोला जाता है, छाता लिया जाता है, छाता ली तो जाती नहीं है, तो जैसे छाता भी आ गया। एक्सप्लेन में करके देखिए, मोटापा, सम्मेलन, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, स्वार्थी होता है, स्वार्थी होती है तो नहीं होगा, तो क्या होगा, मोटापा आया है, सम्मेलन होता है, अभ्यर्थी पढ़ते हैं, स्वार्थी हमेशा अपने में ही, स्वार्थ में ही रहते हैं, तो क्या होगा, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, स्त्रीलिंग। तो तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे तिथि के नाम हो गए क्या, प्रथमा बोली जाती है, द्वितीय आया आई है, तृतीय होती है। तो जैसे नदियों के नाम में क्या हो गया, गंगा बहती है, चंबल बहती है, यमुना बहती है, रीवा नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती है और आदि। तो नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आएंगे। गंगा बहती है, बहती है सब बोल बोल कर अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जैसे भाषाएं क्या है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोला तो जाता नहीं, हिंदी बोला जाता है, ऐसा तो होगा नहीं। शुद्ध वर्तनी में क्या आएगा, हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है और कन्नड़ बोली जाती है। सारी भाषाओं के नाम में क्या होता है, बोली जाती है लगातार है, बोला जाता है, जल्दी किसी भी भाषाओं में नहीं लगता है। तो हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी सब बोली जाने के अंतर्गत में आती है। तो जैसे टिक में अंत में क्या होगा, नी और आई लगा होता है। जैसे पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई किया जाता है नहीं होगा। चटाई होती है, होता, चटाई होता है तो होगा नहीं। लिखाई की जाती है, लिखाई होता तो है नहीं कि लिखाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं बोला जाता है। शुद्ध वर्तनी में लिखाई की जाती है। अंत में क्या होगा, आवट होगा। आवट में भी क्या होगा, स्त्रीलिंग लगा होगा। जैसे चिकनाहट, लिखावट और बनावट, थकावट, मुस्कुराहट, घबराहट सब क्या होता है, आती, घबराहट आती है, घबराहट आता है नहीं, मुस्कुराहट आती है, आता है तो न है नहीं, ऐसे लिख कर बोल कर देखिएगा। इया, जैसे इया में क्या होगा, ठीक में देख लीजिए, इया क्या होगा, जैसे बुढ़िया, बुढ़िया हो गया, गुड़िया हो गया, चिड़िया हो गया। तो ये एक ऐसे शब्द हैं जो आई में लगते हैं, स्त्रीलिंग में लगते हैं अर्थात के। जैसे कि कुछ शब्द हैं, इसको देख लीजिए लिख कर, एक तरफ लिख लीजिए पुल्लिंग और एक तरफ लिख लीजिए स्त्रीलिंग। जैसे अभिनेता का क्या बनता है, अभिनेत्री बनता है, अभिनेत्री। और कवि का क्या बनता है, कवि भी तो बनेगा नहीं, कवित्री बनता है, शुद्ध शब्द होगा। साधु का साध्वी बनता है, आत्मज का आत्मजा बनता है, कुम्हार का कुम्हारिन बनता है, ग्वाला का ग्वालिन बनता है, छत्री का छत्राणी बनता है, छत्री की नहीं बनेगा। गायक का गायिका होता है, ऊंट का ऊँटनी होता है। ऐसे शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, इसको किसके अंतर्गत आते हैं, सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर लिखकर बता दिया कि कैसे शब्द यहाँ पर बनता है। अब कुछ शब्द दे देता है कि कवि या कवयित्री, प्रश्न देता है कि कवयित्री, कवि और कई वर्ड अलग अलग करके दे देगा और पूछेगा कि इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करिए कि कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप लोग उसको बोल कर, सबसे पहले लिंग को पहचानने का एक ही ट्रिक है, इसको बोल कर पढ़िए। कवित्री होती है, होता है, अभिनेत्री होती है, होता है। तो बोल बोल कर अगर आप लोग इसको करते हैं तो आप लोगों का कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और अब फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी में समझ लेते हैं। लिंग, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में कौन से आएंगे, भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इटली, कजाकिस्तान, अमेरिका, ये सब कैसे देश हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है तारों या ग्रहों के नाम क्या होता है, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, ये सब क्या होते हैं, मंगल, बुध तारों के अंतर्गत क्या हम किसमें आते हैं, ग्रहों में, पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम में कौन कौन सा आएगा, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सब ऐसे महीने हैं जो
किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हिमालय पर्वतों के नाम में हिमालय, राकी और अरावली पर्वत ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्यय में क्या होता है? पा, आव और आदि शब्द ऐसे जुड़े होते हैं जो क्या आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, दिलवाला, छाता। एक्सप्लेन में करके देखिए। मोटापा, सम्मेलन, होता है, होती है तो है नहीं, अभ्यर्थी, स्वार्थी, ये सब ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखिए, तिथि या नाम, तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीय और तृतीया, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम में गंगा, चंबल, यमुना, रीवा, गोदावरी, कृष्णा नदी आदि, ये सब नदियां भी क्या होती हैं? ज्यादातर नदियां इसमें नदियों के नाम सदैव क्या होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। भाषाएं कौन सी होती हैं? हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, कन्नड़, सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जो बोली जाती हैं, बोला नहीं जाता है। जैसे टिक में अंत में नी और आई लगा हो, पढ़ाई, चटाई, लिखाई। अंत में क्या हो? आवट लगा हो, चिकनाहट, बनावट, लिखावट, थकावट, मुस्कुराहट, घबराहट, ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है टिक। देखिए, ईया, गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, ये सब ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, कवि का कवित्री होता है, साधु का साध्वी होता है, आत्मज का आत्मजा होता है, कुम्हार का कुम्हारिन होता है, ग्वाला का ग्वालिन होता है, क्षत्रिय का छत्राणी होता है, गायक का गायिका होता है, ऊंट का उटनी होता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इसको, और एक बार में पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया स्त्रीलिंग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।